इन सर्दियों में लीमू के ऊपर कील लगाने से आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। इस वीडियो में आपके लिए छोटे छोटे हाई हैक्स और ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा और आपकी बहुत सी परेशानियां जो हैं वो हल हो जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो हमारी इस तरह से छोटे छोटे जो हमारे इयररिंग्स होते हैं उनसे रिलेटेड है कि जब हम कहीं शादी में जाते हैं तो हमारे बाज़ इनसे पीछे वाली जो साइड होती है वो छोटे छोटे जो इसके पहनने वाले होते हैं पीछे से, तो वो गुम हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह घर में हमारे आटा होता है या हमारे घर में क्ले होती है तो हम उसको आपने ले लेना है। इस तरह आपने उसके छोटे छोटे से पीस बना लेने हैं। पीस बनाने के बाद आपने इयररिंग्स की जो लॉक होता है तो इस तरह से आपने बना लेना है। पीछे से जो इसका लॉक होता है आपने इस तरह, जब आटे को हम छोटा सा पीस बनाएंगे आपने इसके पीछे लगा लेना है। जब आप पहनेंगे तो फिर ये खुश्क हो जाता है। जब थोड़ी देर के लिए आपने इसको रखना है, फिर ये खुश्क हो जाएगा तो आप आटे की वजह से भी बना सकते हैं और क्ले भी ले सकते हैं जिसको डो बोलते हैं। तो इस तरह डो को जब ये खुश्क हो जाएगा तो आपका बहुत ही प्यारा जो ईयरिंग है पहनने के काबिल हो जाएगा और शादी में आप बहुत आसानी से जा सकेंगे। इससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी साबुन से रिलेटेड है कि साबुन जब हाथ धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा साबुन हमारा जो ज़ाया हो जाता है। अगर हम इसको साबुनदानी में रखें तो फिर भी साबुनदानी में बहुत ज़्यादा साबुन जो है वो जम जाता है इसको बार बार गीला होने की वजह से। तो आपने करना क्या है कि मैं ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आपकी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपका साबुन भी ज़ाया नहीं होगा और इसी से आपके पैसों की भी बचत होगी। इस तरह से आपने एक ले लेना है बोतल का ढक्कन, खाली बोतल का ढक्कन ही आपने लेना है। इस तरह से आपने ज़ोर से साबुन के ऊपर इस तरह से दबा देना है। जितना ज़ोर हो आप इसके ऊपर लगा दें तो फिर ये देखिए आसानी से उसके ऊपर लग जाएगा। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। आप इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखें तो आपके बहुत ही काम की है। तो सिंपली आपने यही काम करना है। ये देखें मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो फिर इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको कहाँ रखना है। जब भी हम वॉश बेसिन पे इस तरह रखते हैं साबुन को तो फिर हम बार बार हैंड वॉश करने होते हैं तो हमें दूर से या अंदर से साबुन लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करने के बाद फिर हम इसको वैसे ही रख देंगे। ये देखें नहीं उतर रहा ढक्कन। तो आप इस तरह से इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है जो पसंद आई है। तो इस तरह से आपने इस तरह की इतनी प्यारी टिप का एक लाइक तो बनता है। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरिद है कि आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है। जब भी हम बच्चों के लिए नई शर्ट्स लेके आते हैं या इस तरह सर्दियों की जर्सियाँ या कोट लेके आते हैं तो उनके बटन जो होते हैं वो बहुत ही ढीले होते हैं या कच्चे से उन्होंने लगाए होते हैं। तो आप इनको पक्का करके अच्छा से में धागे को पक्का करें। जब भी बाज़ार से इस तरह की बच्चों की जर्सियाँ कोट या शर्ट वगैरह लेके आएँ तो पहले तो आपको एक काम करना है कि उनको आप पक्का करें। पक्का करने के बाद आपने क्या करना है कि इनके ऊपर आपने अंदर वाली साइड पे इस तरह से नेल पेंट लगा देनी है। आप जैसे नेल पेंट लगाएंगे तो आपका धागा जो है ये पक्का हो जाएगा। ना तो आपके प्रेस करने से ये धागा टूटेगा ना ही ये ख़राब होगा। तो इस तरह से आपके बटन इसी तरह से लगे रहेंगे और आपकी ज़िंदगी भर बटन ख़राब नहीं होंगे। कपड़ा तो फट जाएगा लेकिन बटन है वो नहीं टूटेंगे। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 जो है वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। घर में पुराने जूतों को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर घर में केले का छिलका खाकर तो आप फेंक ही देते हैं, लेकिन आज से आप केले का छिलका कभी भी नहीं फेंकेंगे। किस तरह से आपने करना है, आपने केले का छिलका ले लेना है और केले के छिलका लेने के बाद फिर आपने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो गंदे जूते को साफ़ करने के लिए इस तरह से 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो सरसों का ऑयल ऊपर डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, केले का छिलका ले लेना है। केले का छिलका जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो केले के छिलके से ऐसे आपके शूज़ जो हैं वो साफ़ होंगे कि जैसे आपने
अभी पॉलिश किए हुए हों। अगर घर में कभी पॉलिश ख़त्म हो गई हो, आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, जब बच्चों के स्कूल शूज़ हों, तो आप केले के छिलके से साफ़ कर सकते हैं। फिर आपने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो इसके ऊपर सरसों के ऑयल डालने के बाद केले का छिलका लेके इसके ऊपर रगड़ना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे तो जूते पे ऐसी शाइन आ जाएगी जैसे आपने इसको पॉलिश किया हो। इसी तरह से आपने इसको रगड़ना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से रगड़ने के बाद आपने एक कपड़ा लेके साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है और इस तरह से आपने इसको साफ़ कर देना है, क्योंकि जो आपने तेल लगाया है वो भी सारा साफ़ हो जाएगा और आपके जूते पे इतनी अच्छी शाइन आएगी। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। मैंने ना कोई पॉलिश इस्तेमाल की है और ना ही कोई और चीज़ जो है वो इस्तेमाल की है। तो एक केले के छिलके से, सरसों के ऑयल से मैंने जूते को साफ़ कर लिया है। बिल्कुल हमारा शूज़ जो है वो न्यू हो गया है। यह टिप भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इससे आपकी बहुत सी मनी सेविंग होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब भी आपके घर में पॉलिश ना हो तो आप इस तरह से जूतों को साफ़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने बहुत ज़्यादा पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से टिप नंबर 4-5 जो है वो हमारी लीमू से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में इस तरह पुराने कील पड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जंग से भर जाते हैं। आपने क्या करना है, इन कील्स को लीमू के अंदर लगाना है और फिर आपकी तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इन कील को जैसे ही आप लीमू के अंदर लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी। आपने देखना क्या है कि जैसे ही इनके ऊपर जंग लगा हो, आपने इन सर्दियों में इसके ऊपर जो है इन लीमू के अंदर इन कील को लगा देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसके अंदर इनको रहने देना है। फिर आपने इनको निकालना है, देखना है कि ये कैसे साफ़ हो गए हैं। मैंने इनको तकरीबन 5 मिनट ही अंदर रखा है। आप इनको देखें कि इस तरह से ये साफ़ हो जाएंगे। फिर आपने इनको अच्छी तरह से कपड़े से वॉश कर लेना है। देखें, ये कील बिल्कुल साफ़ हो गए हैं मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है। ये छोटे छोटे आइडियाज़ जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। तो इसी तरह हम एक पौनी से अपने मोबाइल को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। एक पौनी हमारे लिए कितनी काम की है। आपने इस तरह पौनी को ले लेना है और पौनी को इस तरह से मोबाइल के ऊपर चढ़ा देना है। जब भी हम कभी रास्ते में जाएं, किसी सफ़र में हों, तो हम एक पौनी अपने साथ रख लेनी चाहिए। तो क्योंकि कोई भी स्टैंड नहीं होता कहीं जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह पौनी इसके ऊपर चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपने चार्जर इसके अंदर लगा देना है। मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताऊंगी। तो अब लगाने के बाद फिर आपने किस तरह करना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये देखें, मैं चार्जर को इस तरह से पौनी के अंदर लगा देना है। फिर ये देखें, पौनी बिल्कुल टाइट है। आपने फिर चार्ज करने वाली पिन जो है वो इसके अंदर मोबाइल के लगा देनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने चार्जर को किस तरह से जो है वो उधर लगाना है और हमारा मोबाइल जो है वो किस तरह से चार्ज होगा। आपको ना ही टेंशन की ज़रूरत है। इस तरह से आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपका मोबाइल बड़ी आसानी से चार्ज हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना तो ज़्यादा साथ सामान ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखें, इस तरह से आपने मोबाइल को लगा देना है और आपका मोबाइल जो है वो बआसानी चार्ज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें, है ना कितनी प्यारी सी टिप। इसके साथ साथ आपका एक लाइक तो बनता है और इसके साथ साथ आपने मेरे वीडियो को शेयर लाजमी करना है अपने प्यारों में। तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।